हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे हरियाणा के सभी फेमस प्लेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें। तो ये क्लास आपके एच टेट, एच एस सी, एच पी एस सी और हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब बात करते हैं हरियाणा के कुछ फेमस प्लेस के बारे में। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। हरियाणा के पानीपत जो जिला है उसमें इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। और ये जो अ, इब्राहिम लोदी का मकबरा है, ये किस युद्ध का प्रतीक है? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रतीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल शासक बाबर और दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल शासक जो बाबर है उनकी जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा और पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं कर लेक की। जो कर लेक है ये करनाल में स्थित एक मनमोहक पिकनिक स्पॉट है। और जो महाभारत कालीन राजा कर्ण थे उनकी याद में इसे बनाया गया है कर लेक को। अब बात करें दमदमा झील की। तो जो दमदमा झील है ये गुरुग्राम से 24 किलोमीटर दूर स्थित झील है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। पिंजौर गार्डन, जो पिंजौर गार्डन है ये समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक गार्डन है। और ये अपनी खूबसूरत फूलों और फुहारों की वजह से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो पंचकुला जो जिला है, हरियाणा का पंचकुला जिला, इसमें पिंजौर में स्थित है ये पिंजौर गार्डन। अग्रोहा धाम की बात करें तो अग्रोहा धाम जो है वो हिसार में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिंदू स्थल है अग्रोहा धाम। और ये अग्रोहा में स्थित है, हिसार के अग्रोहा नगर में स्थित है। अब बात करें अग्रोहा नगर की स्थापना किसने कराया था? तो अग्रोहा जो नगर इसका स्थापना महाराजा अग्रसेन ने करवाया था। महाराजा जो अग्रसेन है उन्होंने अग्रोहा नगर की स्थापना कराई थी, इसीलिए इनका नाम जो है अग्रोहा पड़ा। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। तो जो पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं वो पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टूरिज्म कौन है? तो श्री सुरेश गोपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टूरिज्म है। अब बात करते हैं अम्बाला के फेमस पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा की। तो ये जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है ये अम्बाला जिला में स्थित है और सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहब को समर्पित है। और ये कहाँ पर है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा? तो ये अम्बाला नारायण रोड पर स्थित है। इसका इमेज भी मैं लगा दी हूँ, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक विशाल यज्ञ किया था और इस ब्रह्मांड की रचना किए थे। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म सरोवर का स्थापना किया गया है। ये भी एक तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसका जो वर्णन है ये महाभारत और वामन पुराण में किया गया है, ब्रह्म सरोवर का वर्णन। और इस सरोवर से एक मान्यता, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेध कराने के बराबर जो है वो पुण्य मिलता है। तो ये है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं कल्पना चावला तारामंडल की। तो जो कल्पना चावला तारामंडल है ये हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित किया गया है। ज्योतिसर तीर्थ के पास ये स्थित है। कल्पना चावला तारामंडल ज्योतिसर तीर्थ के पास कुरुक्षेत्र में स्थित है। और ये जो है कल्पना चावला तारामंडल ये भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की याद में बनाया गया है। और इसे बनाने में कितने रुपए की लागत लगी है? तो 6.50 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। और ये 5 एकड़ की भूमि में विस्तृत है। 5 एकड़ की भूमि में विस्तृत है ये कल्पना चावला तारामंडल। और इसे कब बनाया गया था? तो इसे 24 जुलाई 2007 को इसका निर्माण किया गया था। तो ये थी कल्पना चावला तारामंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये इसका इमेज भी मैंने लगा दिया है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स की। तो जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक गीत नाटक रंगमंच है। और ये भारत का पहला ऐसा मनोरंजन केंद्र है जहाँ पर लाइव मनोरंजन की शुरुआत की गई थी। और इसका निर्माण कब कराया गया था? तो 29 जनवरी 2010 को हरियाणा के तत्कालीन
मुख्यमंत्री तत्कालीन सीएम जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था किंगडम्स ऑफ ड्रीम की। तो ये है इसका इमेज, ये है किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं साइंस सेंटर की। तो जो कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं साइंस सेंटर है, ये एक सुंदर बेलनाकार इमारत है, ठीक है? सुंदर बेलनाकार इमारत है। इसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, उसके सजीव जो चित्रण किया गया है, इस कुरुक्षेत्र पैनोरमा साइंस सेंटर में किया गया है, जिससे आपको कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध का सचित्र वर्णन मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये जो स्टार स्मारक भिवानी है, ये भिवानी में स्थित है और ये किसे समर्पित है? तो जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, 5वें राधा स्वामी गुरु परम संत ताराजी जो महाराज हैं, उनकी समाधि स्थल है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम स्टार स्मारक रखा गया है, तारा नाम रखा गया है, ठीक है? जो ताराचंद्र जी महाराज हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो स्टार रखा गया है। तो ये है स्टार स्मारक भिवानी और इसे स्टार शेप में बनाया गया है। अब बात करते हैं रानीला के जैन मंदिर की। तो जो रानीला है वो हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित एक गांव है रानीला और ये जैन धर्म से संबंधित है रानीला। और ये कहाँ पर है? तो ये है स्थित है रानीला के आदिपुरम गांव में और ये एक शानदार चमत्कारी मंदिर माना जाता है। इससे रानीला का जो जैन मंदिर है, इसे काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। तो ये है इसका इमेज, इमेज मैंने लगा दिया है ताकि आपको सभी फैक्ट को समझने में और पहचानने में आसानी हो। अब बात करते हैं नाहर सिंह की महल की। तो जो नाहर सिंह है, महाराजा नाहर सिंह, वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से संबंधित हैं। बल्लभगढ़ जिले में ये नाहर सिंह का महल जो है वो स्थित है और इसे कब बनाया गया था? तो 1739 ईस्वी में जो राजा थे नाहर सिंह, जाट राजा नाहर सिंह थे, उनके पूर्वजों के द्वारा इस महल को बनाया गया था और इसे नाहर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कर्ण झील की। तो कर्ण झील जो है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण थे, महाभारत कालीन कर्ण जो थे, वो इसी झील में स्नान करते थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपने कवच कुंडल को भगवान इंद्र को दान किया था और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। तो ये है कर्ण एक जो करनाल में स्थित है, काफी फेमस प्लेस है हरियाणा का। अब बात करते हैं माता मनसा देवी मंदिर का, जो पंचकुला में स्थित है माता मनसा देवी मंदिर। इसका स्थापना किसने कराया था? तो इसका जो स्थापना है वो मनी माजरा के राजा गोपाल सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जो राजा हैं मनी माजरा के राजा गोपाल सिंह, उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तब इस मंदिर का निर्माण करवाया और ऐसा कहा जाता है कि जो माता सती हैं, उनका मस्तिष्क जो है वो इस स्थान पर गिरा था। इसीलिए माता मनसा देवी मंदिर जो है वो इस स्थान पर बनवाया गया गोपाल सिंह के द्वारा। ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट माता मनसा देवी मंदिर से जो पंचकुला में स्थित है और इसका इमेज भी मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं यादविंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला। जो यादविंद्र गार्डन है ये पंचकुला जिला के पिंजौर में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो 17वीं शताब्दी में जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, उनके आर्किटेक्ट थे नवाब फिदाई खां, उन्होंने इसका निर्माण कराया था और इसी पटियाला रियासत के पूर्व महाराज यादविंद्र सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और इसका नाम बदल के यादविंद्र गार्डन रख दिया था। इस गार्डन में हर साल जून जुलाई के महीने में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा के किस जिले में मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है और किस महीने में मनाया जाता है। तो जो मैंगो फेस्टिवल है वो पंचकुला जिले में मनाया जाता है। पंचकुला के पिंजौर में यादविंद्र गार्डन में मैंगो फेस्टिवल हर साल जून जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं नाडा साहिब गुरुद्वारा का, जो पंचकुला में स्थित है नाडा साहिब गुरुद्वारा। जो गुरु गोबिंद सिंह जी 1688 ईस्वी में भानगानी की लड़ाई के बाद पवाटा साहिब से जब आनंदपुरी की यात्रा कर रहे थे, उस समय यहाँ पर पंचकूला में वो रुके थे और जहाँ पर वो रुके थे, यहीं पर नाडा साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। और ये जो गुरुद्वारा है नाडा साहिब, ये गुरुद्वारा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे बसा हुआ है और इस गुरुद्वारा का जो नाम है वो नाडा साह रखा गया है। जो नाडा साह थे वो गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य थे। मोरनी हिल्स पंचकुला, जो मोरनी हिल्स है
वो पंचकुला जिला में स्थित है। और मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊँची चोटी है वो क्या है? तो मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊँची चोटी है वो करोह है और इसकी जो हाइट है करोह चोटी की वो 1514 मीटर स्थित है। करोह चोटी की जो हाइट है वो 1514 मीटर है और ये हरियाणा की सबसे फेमस हिल स्टेशन है। और मोरनी हिल्स का जो नाम है वो किसी रानी के नाम पर रखा गया है और मोरनी हिल्स में ही एडवेंचर पार्क भी स्थित है और यहीं पर एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर भी स्थित है। एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो मोरनी हिल्स में ही स्थित है। हरियाणा के पंचकुला जिला के मोरनी में ही स्थित है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 झीलें हैं। कौन-कौन सी झीलें हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 झीलें हैं जिसमें से जो बड़ी झील है इसे भीमताल या टिक्कर ताल के नाम से जाना जाता है और जो छोटी झील है इसे द्रौपदी झील या छोटा तिक्कर ताल के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मोरनी हिल से संबंधित थे। बात करते हैं लोकोसेड रेवाड़ी के बारे में। तो ये जो लोकोसेड है ये रेवाड़ी जिले में स्थित है और लोकोसेड रेवाड़ी को 2002 में रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम सेंटर के नाम से पुनर्विकसित किया गया था। साल 2000 से 2022 के बीच में यहाँ पर कई फ़िल्मों की शूटिंग हुई है लोकोसेड रेवाड़ी में। यहाँ पर किन-किन फ़िल्मों की शूटिंग हुई है? तो गदर एक प्रेम कथा, गांधी माई फादर, रंग दे बसंती, लव आजकल, सुल्तान और भाग मिल्खा भाग जो फ़िल्में हैं, इन सभी फ़िल्मों की जो शूटिंग है वो लोकोसेड रेवाड़ी में की गई है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हरियाणा के प्रसिद्ध स्थलों से संबंधित थे। तो इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो कवर किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।